आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, पर जिससे समझना या समझाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। इसे हम किसी मेडिकल मैनुअल की तरह नहीं, बल्कि ओम स्वामी के काम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये एक गहरे इंसानी अनुभव की पड़ताल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि डिप्रेशन सिर्फ दुखी होना या सैड फील करना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक असल और कभी-कभी बहुत कमजोर कर देने वाली बीमारी है। सोचिए, एक ऐसा एहसास जिसमें खालीपन भी है, दर्द भी है और साथ ही साथ कुछ भी महसूस ना होने की सुन्नता भी, सब एक साथ। तो सवाल ये है कि डिप्रेशन में होना असल में महसूस कैसा होता है। चलिए अब जरा इस अनुभव के अंदर उतर कर देखते हैं, उस दुनिया में जहां हर रंग फीका पड़ जाता है। जरा सोच कर देखिए कि दिन का हर एक घंटा एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगे। जीने की कोई वजह, कोई इच्छा ही महसूस ना हो। बस वक्त गुजर रहा है और आप उसके साथ बस बहते जा रहे हैं। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये जीने की जो विल पावर होती है उसका धीरे धीरे खत्म हो जाना है। और इस अंदरूनी तूफान के साथ साथ बाहर की दुनिया से इसे छिपाने का एक लगातार प्रेशर बना रहता है। कोई पूछता है क्या हुआ, तो सबसे आसान जवाब होता है कुछ नहीं यार, बस थोड़ी थकान है। ये एक तरह का अकेलापन है, जहां लगता है कि कोई इस दर्द की गहराई को समझ ही नहीं पाएगा। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब कभी अच्छे पल आते भी हैं तो वो भी एक डर के साथ आते हैं। खुशी भी एक अनजान सी फीलिंग लगती है, जैसे हम इसके लायक ही नहीं हैं। मन में हमेशा ये चलता रहता है कि ये जो अभी ठीक लग रहा है ना, ये बस थोड़ी देर का है, अभी सब फिर से बिखर जाएगा। तो अब जब हम इस फीलिंग को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो चलिए किताब के उस मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो उस बीमारी को समझने का पूरा नजरिया बदल देता है। ओम स्वामी डिप्रेशन को एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक से समझाते हैं। पेड़ से टूटा हुआ एक पत्ता, मतलब डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी से, अपने सोर्स से एक तरह का डिस्कनेक्शन, एक अलगाव है। जैसे एक पत्ता पेड़ से अलग होकर सूखने लगता है, ठीक वैसे ही इंसान भी अपने सहारे और नरिशमेंट के सोर्स से कटकर मुरझाने लगता है। योगिक नजरिए से देखें तो एक और गहरी बात सामने आती है। डिप्रेशन के लिए जो शब्द है वो है विषाद, और ये शब्द बना है विष से, जिसका मतलब है जहर। मतलब ये मन का एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारी सारी जीवन शक्ति, सारी जिंदा दिली को सोख लेता है। और ये बात इस मेटाफोर को और भी पावरफुल बना देती है। सोचिए, वही सूरज, वही हवा, वही पानी जो पेड़ से जुड़े पत्ते को जिंदगी देते थे, अब उसी टूटे हुए पत्ते को सड़ाने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे वो एक डिस्कनेक्शन दुनिया के साथ हमारे पूरे रिश्ते को ही बदल कर रख देता है। अच्छा, तो ये जो अलगाव का एहसास है, ये तो शायद सब में कॉमन होता है, पर ये बीमारी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से सामने आती है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए किताब में दी गई 3 कहानियों से इसके अलग अलग चेहरों को समझते हैं। ये टेबल हमें एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क देती है। पहला है सिवियर डिप्रेशन, जो किसी बहुत गहरे ट्रॉमा या सदमे से आता है। इसका एहसास एक चीख जैसा है, प्लीज किल मी। फिर आता है मेजर डिप्रेशन, जो जिंदगी में आए किसी अचानक बड़े संकट की वजह से होता है। यहाँ इंसान बस हैरान परेशान रह जाता है, ये क्या हो गया। और तीसरा है माइल्ड डिप्रेशन, जो तब होता है जब जिंदगी में कोई मकसद नहीं दिखता। ये एक खामोश आवाज है जो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो अब तक हमने बीमारी की गहराई को, उसके अंधेरे को समझा, पर अब कहानी का रुख बदलता है। अब बात होगी ऊपर उठने की, उस रास्ते की जो हमें वापस कनेक्शन की तरफ ले जाता है। तो इस डिस्कनेक्शन का, इस अलगाव का तोड़ क्या है? किताब हमें 3 बहुत ही पावरफुल बातें बताती है जो असल जिंदगी की कहानियों से निकली हैं। पहली चीज, बिना शर्त प्यार और धीरज, जैसा कि ऐना की कहानी में दिखता है। दूसरा, एक सपोर्टिव माहौल जहां रश्मि की तरह किसी को पर्सनल स्पेस और समझ मिले। और तीसरा, अपनी जिंदगी के मकसद को फिर से ढूंढना, जैसा उदय ने अपने पैशन को फॉलो करके किया। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हीलिंग के असली रास्ते हैं। और इन सब में जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि सहानुभूति यानी एम्पैथी सबसे असरदार दवाओं में से एक है। जब किसी इंसान को ये महसूस होता है कि उसे जज नहीं किया जा रहा है, कि सामने वाला इंसान उसके दर्द को वाकई समझ रहा है, बस वहीं से हीलिंग का असली सफर शुरू होता है। और आखिर में किताब हमें सिर्फ मन के इलाज तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि एक होलिस्टिक व्यू देती है, एक ऐसा नजरिया जो हमारे पूरे अस्तित्व को देखता है।
योगिक कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा अस्तित्व सिर्फ इस फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर तक ही नहीं है। इसके अलावा दो और शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर जो हमारी एनर्जी, हमारी चेतना को चलाता है, और कारण शरीर जो हमारी आत्मा है, हमारी असल नींव। और यहीं पर सबसे क्रूशल पॉइंट आता है, डिप्रेशन सिर्फ दिमाग की गड़बड़ी नहीं है, ये इन तीनों शरीरों की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एनर्जी के बीच एक मिसअलाइनमेंट है, एक असंतुलन है। इसलिए सच्ची और टिकाऊ हीलिंग का मतलब सिर्फ लक्षणों का दबाना नहीं, बल्कि इस पूरे अलाइनमेंट को, इस पूरे तालमेल को फिर से ठीक करना है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगर डिप्रेशन की जड़ में डिस्कनेक्शन यानी अलगाव है, तो हमें अपने आप से ये पूछना होगा कि सच्चा कनेक्शन खुद के साथ, दूसरों के साथ और अपनी ज़िंदगी के मकसद के साथ असल में कहाँ और कैसे मिल सकता है। इस सवाल का जवाब शायद सब कुछ बदल सकता है।